टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 3000 करोड़ की नशीली दवाइयों के मामले में आया फैसला। मैंड्रैक्स केस के 6 दोषियों को सुनवाई, 20-20 साल की सजा, एक को 10 साल की सजा। हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों को बाप पार्टी नेताओं की खुलेआम धमकी, जान से मारने की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सिसारमा रोड पर आर्मी कैंप के पास दिखा पैंथर का मूवमेंट, कार सवारों ने बनाया वीडियो, क्षेत्र में फैला दहशत का माहौल। उदयपुर की एडीजी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नंबर 1 ने सोमवार को बहुचर्चित मैंड्रैक्स नशीली दवा तस्करी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में 7 आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर सजा दी है। 6 आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि एक अन्य आरोपी अतुल महात्रे को स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि यह मामला नवंबर 2016 का है, जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दिल्ली की टीम ने जयपुर व जोधपुर यूनिट के सहयोग से प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 24,000 किलो नशीली दवा जब्त की गई थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई थी। दोषियों में रवि दुदानी और परमेश्वर दुदानी शुरुआत से ही न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि अनिल मलकानी, संजय आर पटेल, निर्मल दुदानी, गुंजन दुदानी और अतुल महात्रे पहले जमानत पर थे, जिन्हें अब फिर से हिरासत में लिया गया है। एक अन्य आरोपी सुभाष दुदानी की मामले के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इसके केस की सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में भारी संख्या में अधिवक्ता और लोग मौजूद रहे। बताया गया कि यह नशीली दवाओं की खेप इंडोनेशिया तक पहुंचाई जा रही थी, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का बड़ा मामला बनाता है। नवंबर 2016 की घटना है। डीआरआई भोपे को एक सूचना मिली, जिसमें उसके द्वारा डीआरआई जयपुर एवं जोधपुर को निर्देश दिए गए कि कल्लड़वास इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर में कोई मेथाक्लोन टेबलेट का बड़ा भंडार है, जिसको जब्त किया जाना है। इस पर दोनों स्थान जयपुर एवं जोधपुर की डीआरआई टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 23.5 मैट्रिक टन मेथाक्लोन टेबलेट जब्त की और उसकी कार्रवाई करते हुए 8 अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। दौरान अनुवीक्षा एक अभियुक्त सुभाष दुदानी की मृत्यु हो गई। अन्य 7 अभियुक्तगण को अलग अलग धाराओं में सजा दी गई। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण एडीजे 1 द्वारा आज दिनांक 26/5/2025 को सभी अभियुक्तगण को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं अधिकतम जुर्माना अर्थदंड 2 लाख रुपए से दंडित किया गया है। एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया। इसमें डॉक्टर तो नहीं है, इंजीनियर और सीए हैं, जिनके द्वारा भी भूमिका रही है। उनको दोष सिद्ध दिनांक 23/5/2025 को किया गया और आज सजा के बिंदु पर सजा सुनाई। इस प्रकरण में 50 गवाह अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए और 1500 आर्टिकल करवाए गए और 1000 समथिंग दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। इनके द्वारा एक बार की खेप इंडोनेशिया तक पहुंचाई गई थी और दूसरी बार पहुंचाने की तैयारी में थे और इसकी इंफॉर्मेशन डीआरआई बॉम्बे को मिली। उस पर भी किया गया, लेकिन वो ट्रेस नहीं हुआ था। मुख्य रूप से अभियुक्त सुभाष दुदानी था और उसके भाई और बेटे और इनका भी इन्वॉल्वमेंट था। रिश्तेदार रवि दुदानी, निर्मल दुदानी। भी बता दीजिए क्या है रवि दुदानी का? रवि दुदानी भाई है और गुंजन दुदानी उनका सन है और निर्मल दुदानी भी भाई है। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. डूंगरपुर जिले में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कार्य कर रहे अधिकारियों के साथ बीएपी के पदाधिकारियों द्वारा खुलेआम गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला
सामने आया है। ये सब कोतवाली पुलिस के अधिकारियों और जाप्ते के सामने हुआ, जिनकी चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड शहर के मध्य अशोकनगर के पास स्थित अपनी भूमि पर नई आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए समतलीकरण का कार्य कर रहा था। इसी दौरान बीएपी के नेता, जिनमें सांसद एवं विधायक प्रत्याशी कांतिलाल रोध शामिल है, मौके पर पहुंचे और जेसीबी से कार्य रुकवाया। मौके पर मौजूद हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों के अनुसार बीएपी नेताओं ने खुलेआम धमकियां दी और दौसा के अधिकारी रविंद्र मीणा सहित अन्य अधिकारियों को जाति सूचक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए वहां से भागने को कहा। एक अधिकारी ने जब ये स्पष्ट किया कि यह जमीन राज्य सरकार की है, तो कांतिलाल रोध ने कहा कि यहाँ की सरकार हम है, तुम्हारा कोई हक नहीं। ये पुलिस वाले का साथ लेके, ये पुलिस तो आज है, कल हम सत्ता में होंगे। नहीं सुनो आप, कल हम सत्ता में होंगे तब पुलिस हमारे साथ में रहेगी, तब तुम्हारे पे जिते पड़ा सकते हैं हम लोग। ये पावर है हमारे पास। यदि हम गलत हो ना, गलत है, आप गलत है, हम गलत होते हैं तो हमको प्रशासन ये सपोर्ट डोगरी करता है की क्या? जमीन यहाँ से नहीं जाएगी। आप लोग यहाँ जेसीबी नहीं चला सकते। मालिकाना हक हाउसिंग बोर्ड का है, कोई मालिकाना हक नहीं है, मालिकाना यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, परंतु इसका वीडियो 2 दिन बाद बीएपी के ही सोशल मीडिया ग्रुप से वायरल हुआ, जिसके बाद मामला चर्चा में आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अधिकारी खामोशी से खड़े हैं और बीएपी नेता उन्हें बार बार धमका रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने अब प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अपना क्या नाम है? नाम नोट करो। कहाँ के हो? वहाँ चले जाओ। यहाँ हमारे यहाँ पे गिलो के सारे अधिकार तुम खा गए हो। आपको अभी लड़े मारो, मुझे मारो, लट मारो ना। आप शांति रखो, सारे पुलिस वाले मारो मुझे। उदयपुर की सिसारमा रोड स्थित फेयरमाउंट होटल से पहले आर्मी कैंप के पास एक बार फिर पैंथर दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। देर रात रास्ते से गुजर रहे कार सवार युवकों ने सड़क किनारे घूम रहे पैंथर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस इलाके में इससे पहले भी कई बार पैंथर की मौजूदगी देखी जा चुकी है, लेकिन इस बार जंगल से सटे मुख्य सड़क पर पैंथर का यूं खुलेआम स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगातार हो रही पहाड़ी क्षेत्र की कटाई और निर्माण कार्यों के चलते वन्यजीव का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है, जिस कारण पैंथर जैसे जानवर रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं। वन विभाग को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। अधिकारियों ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और कैमरे लगाने की बात कही। वहीं क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि रात के समय सावधानी से यात्रा करें और किसी भी वन्यजीव को देखे तो तुरंत वन विभाग या पुलिस को इसकी सूचना दें। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। प्रतापनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी मजलिश खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक इको कार और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। आरोपी हरियाणा के न्यू जिले का रहने वाला है और वर्तमान में उदयपुर के RNT नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करता है। पुलिस के मुताबिक 21 मई को प्रार्थी सुभाष कोठारी ने रिपोर्ट दी कि उनकी इको कार 20 मई की रात करीब 10 बजे बोरा गणेश जी के पास खड़ी थी, लेकिन अगली सुबह कार गायब मिली। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने तत्काल CCTV फुटेज खंगाले और पूर्व में वाहन चोरी के मामले में संलिप्त अपराधियों से पूछताछ शुरू की। जांच में सामने आया कि चुराई गई कार को आरोपी मजलिश खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर निम्बाहेड़ा और नीमच ले गया, जहां वह ग्राहक तलाश कर उसे बेचने की फिराक में था, लेकिन सौदा नहीं हो पाया। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर पूछताछ की, जिसमें उसने उदयपुर समेत अन्य जिलों में वाहन चोरी की वारदातों को स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मजलिश खान अपने साथी इमरान मेवाती और अन्य के साथ मिलकर पहले इलाकों में रेकी करता था और रात के समय सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों के लोग तोड़कर उन्हें चुरा लेता
और फिर दूर दराज इलाकों में बेचने की कोशिश करता। यह कार्रवाई एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में एएसपी उमेश ओझा और सीओ छगन पुरोहित और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में की गई। फिलहाल मामले में अन्य आरोपियों की तलाश और विभिन्न जिलों में हुई वारदातों की जांच जारी है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान उदयपुर शहर व नगर निगम उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में महाराणा प्रताप की 485वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय चेतक महोत्सव के अंतर्गत चेतक सर्कल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चेतक अश्व पूजन से हुई, जिसका संयोजन कमलेंद्र सिंह पवार, सुनील कालरा और पुखराज राजपुरोहित ने किया। इसके बाद स्केटिंग एवं डर्ट बाइक पर देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें श्री राम स्पोर्ट्स क्लब के बच्चों ने संयोजक मनजीत सिंह गहलोत के निर्देशन में मनमोहक प्रदर्शन किया। अजब सेवा संस्थान की ओर से मातृशक्ति द्वारा शौर्य तलवार रास का आयोजन हुआ, जिसमें अमित जैन व भरत साहू ने संयोजित किया। इस अनूठी प्रस्तुति में महिलाओं ने परंपरागत तलवारबाजी की शैली को लोक नृत्य से जोड़ा। राणा प्रताप पुंजा मार्शल आर्ट एकेडमी दिवाली के एडवोकेट फतेह सिंह राठौड़ व उस्ताद नरेंद्र सोनी के निर्देशन में अखाड़ा पहलवानों ने हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन किया, जिससे जनसमुदाय ने करतल ध्वनि और जयकारों से कार्यक्रम स्थल को गुंजा दिया। इस अवसर पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करेलिया, संयोजक प्रेम सिंह शक्तावत और अन्य पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक ताराचंद जैन, प्रमोद सामर, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, प्रदीप कुमावत सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। विशेष सहयोगकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया, जिनमें लक्ष्य कोचिंग के आनंद गर्ग, एडवोकेट निर्मल पंडित, राजेंद्र सिंह पिपाड़ा, सुरेश चौहान, गिरिराज सिंह साखला और अन्य समाजसेवियों के नाम प्रमुख रहे। Sarpadam Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित काली कल्याण शक्तिपीठ मंदिर में प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष आयोजन किया गया, जिनमें कल्लाजी बावजी राज को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के स्वरूप में श्रृंगारित किया गया। यह आयोजन आस्था, इतिहास और शौर्य का जीवंत प्रतीक बन गया। श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों की भारी उपस्थिति में मंदिर परिसर वीर रस और भक्ति से सराबोर हो उठा। कल्लाजी बावजी का महाराणा प्रताप के रूप में दिव्य श्रृंगार देख भक्त भाव विभोर हो गए। आयोजन के दौरान मेवाड़ की गौरव गाथा और महाराणा प्रताप के बलिदान को याद करते हुए कई श्रद्धालुओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य भावी पीढ़ियों को मेवाड़ की शौर्य परंपरा से जोड़ना है। प्रताप जयंती से पूर्व आयोजित यह कार्यक्रम वीरता और श्रद्धा का अनूठा संगम बनकर सामने आया, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना भी जागृत हुई। हजरत बिलाल नौजवान कमेटी पहाड़ा द्वारा रविवार को बिलाली मदरसा पहाड़ा में पहले कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा, करियर और रोजगार के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें विशेषज्ञों के माध्यम से उचित दिशा दिखाना रहा। कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद अशफाक सक्का ने बताया कि इस प्रोग्राम में कक्षा 10वीं 12वीं व उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 103 छात्रों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर शाहनवाज ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए सही मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत और निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, जिनमें प्रिंसिपल फिरदौस खान, डॉक्टर इरशाद अली, रियाज अहमद, डॉक्टर शाहिद अहमद, फराज खान, कर्नल खान, मोहम्मद अली बशर शामिल रहे। कार्यक्रम में पहाड़ा की प्रतिभाशाली छात्राएं शिफा फरजाना अब्बासी को 12वीं कक्षा में 97% और तस्किन बानो को 91% अंक हासिल करने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद आसिफ छिपा ने किया और कोऑर्डिनेटर याकूब खान ने अतिथियों का स्वागत किया। इस आयोजन में फिरदौस खान, सिराज खान, लायक अली खान, डॉक्टर इसहाक फुरकत, अनीस अब्बासी समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी अध्यक्ष मोहसिन सक्का और पूर्व टीम का अहम योगदान रहा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 3000 करोड़ की नशीली दवाइयों के मामले में आया फैसला। मैंड्रेक्स केस के 6 दोषियों को सुनवाई, 20-20 साल की सजा, एक को 10 साल की सजा। हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों को बाप पार्टी नेताओं की खुलेआम धमकी, जान से मारने की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सिसारमा रोड पर आर्मी कैंप के पास दिखा पैंथर का मूवमेंट, कार सवारों ने बनाया वीडियो, क्षेत्र में फैला दहशत का माहौल।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।